channel Maxoft. Today I am going to explain the next topic of HTML tutorial series, that is HTML heading tags. In this video I will explain you the following topics. What are HTML headings? HTML headings क्या होती हैं? Types of HTML headings, कितने types की HTML headings हैं? Font size property, किस तरीके से हम font size property का यूज़ करेंगे HTML headings में. Align attribute का यूज़ किस तरीके से करना है headings में. Simple HTML example. फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं एक वेब पेज क्रिएट करूँगा जिसमें कि मैं HTMल हेडिंग्स के पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा. सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको HTML हेडिंग्स के पूरे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ आ सकें. व्हाट आर HTML हेडिंग्स? HTML हेडिंग्स क्या होती हैं? HTML हेडिंग्स और H टैग with a number from 1 to 6 is a tag in HTML that is used to define titles or subtitles that you want to use in your web page. सिंपल मैं समझाऊँ आपको फ्रेंड्स, तो HTML हेडिंग्स जो होती हैं वो H टैग से डिनोट की जाती हैं, जिनको कि हम नंबर कॉम्बिनेशंस में रखते हैं. H1 एक H1 हमारा हेडिंग टैग है, H2 हेडिंग टैग है, H3 है एंड सो ऑन, H6 है. हेडिंग टैग्स का यूज़ क्या होता है? ये हमारे वेब पेज में टाइटल्स या सब टाइटल्स को डिफ़ाइन करने के लिए होते हैं. अगर हमें कोई भी टाइटल या सब टाइटल डिफ़ाइन करना है वेब पेज में तो हमें हेडिंग टैग का यूज़ करना होगा. सिंपली समझना चाहें तो अगर हमें वेब पेज में किसी भी तरह की कोई हेडिंग डिफ़ाइन करनी है तो हमें उसे हेडिंग टैग्स के बीच में लिखना होगा. There are 6 different HTML headings which are defined with the H1, H2, H3, H4, H5 and H6. टोटल 6 टाइप्स की HTML हेडिंग्स होती हैं. H1, H2, H3, H4, H5 and H6 टैग्स होते हैं. Where H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading. फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए. जो H1 हेडिंग होती है, जो भी हेडिंग हम H1 टैग के अंदर लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है और सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है. सबसे लार्जेस्ट हेडिंग हमें अगर लिखनी है तो हमें H1 टैग का यूज़ करना है. और अगर हमें कोई ऐसी हेडिंग लिखनी है जिसकी इंपॉर्टेंस कम है हमारे वेब पेज में तो हम उसको S6 टैग से लिख सकते हैं. ये क्या करती है? हेडिंग की इंपॉर्टेंस भी कम होती है, साथ ही साथ जो साइज़ होती है हेडिंग की वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू H1 हेडिंग्स एंड अदर हेडिंग टैग्स. तो मैं सिंपली आपको समझाऊँ तो सबसे बड़ी जो है हेडिंग्स है वो है H1, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3 एंड सो ऑन, सबसे छोटी S6 होती है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम होती है. व्हेन यू प्लेस योर कंटेंट विद इन द हेडिंग टैग्स, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया है, देन द ब्राउजर डिस्प्लेज इट इन द बोल्ड फॉर्मेट एंड द साइज ऑफ टेक्स्ट कंटेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर दैट इज लेवल ऑफ हेडिंग यूज. जब भी आप कोई अपने टेक्स्ट कंटेंट्स हेडिंग टैग्स के बीच में रखते हैं तो उसकी जो साइज़ है फ्रेंड्स वो डिपेंड करती है आपने किस लेवल की हेडिंग यूज़ की है. मतलब आपके हेडिंग नंबर पे आपने H1 यूज़ किया है, H2 यूज़ किया है, H3 यूज़ किया है, H4 या H5 या S6. अगर आपने H1 यूज़ किया तो आपकी हेडिंग सबसे बड़ी होगी. H3, H4, H5, S6 यूज़ किया है या S6 यूज़ किया तो सबसे छोटी हेडिंग होगी. क्लियर है फ्रेंड्स? तो साइज़ हमारा डिपेंड करता है कौन सी लेवल हमने यूज़ किया है हेडिंग का. दूसरी चीज़, हेडिंग टैग के बीच में जब हम अपने टेक्स्ट कंटेंट्स को लिखते हैं तो हेडिंग टैग क्या करते हैं? हमारे टेक्स्ट कंटेंट को बोल्ड भी कर देते हैं. हमें अलग से इसमें बोल्ड प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ती, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कंटेंट्स बोल्ड हो जाते हैं. ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग. इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स. जो हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जब वो हमारे वेब पेज को रीड कर रहे होते हैं, मतलब बैकएंड से हमारे HTML कोड को रीड कर रहे होते हैं, तो जहाँ भी उन्हें हेडिंग टैग्स मिलते हैं तो ये क्या करते हैं कि हेडिंग टैग्स के पहले और हेडिंग टैग्स के बाद, मतलब लेफ़्ट एंड राइट में ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, मार्जिन्स क्रिएट कर लेते हैं. जैसे कि देखिए इस एरो के और यहाँ पे एक मार्जिन क्रिएटेड है, तो इस तरीके की को मार्जिन क्रिएट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली. हेडिंग टैग्स आर इम्पॉर्टेंट टू बी यूज्ड to define headings in a web page because search engines use the headings to index the structure and contents of your web pages. फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिएगा.
हमें हेडिंग टैग्स को अपने हर एक वेब पेज में यूज़ करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हर पेज में एक कोई ना कोई एक हेडिंग हो, क्योंकि जो सर्च इंजन्स होते हैं फ्रेंड, जैसे कि गूगल है, बिंग है, ये क्या करते हैं कि ये हमारे वेब पेजेस की जो इंडेक्सिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो उस वेब पेज में कितनी हेडिंग्स हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे क्रिएट करते हैं सर्च इंजन्स। तो याद रखें फ्रेंड्स कि वेब पेज में हेडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही हमारे क्या करते हैं, वेब पेज के कंटेंट्स को सर्च इंजन्स में इंडेक्स कराते हैं। क्लियर? H1 heading should be used for main headings followed by H2 headings and then the less important H3 headings and so on। अगर हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग दिखानी है फ्रेंड्स, तो उसको हमें H1 टैग से दिखाना चाहिए, H1 हेडिंग का यूज़ करके दिखाना चाहिए। और अगर हमें कोई लेस इंपॉर्टेंट हेडिंग दिखानी है तो हम बाकी अदर हेडिंग टैग्स यूज़ कर सकते हैं H2 से H6 के बीच के। Use HTML headings to define only headings in a web page. Don't use HTML headings to make text big or bold. फ्रेंड ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। टेक्स्ट को किसी पैराग्राफ में ही टेक्स्ट को बिग बड़ा करने या बोल्ड करने के लिए वो हेडिंग टैग का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा मत करें फ्रेंड्स। हेडिंग टैग्स का यूज़ केवल हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए करें वेब पेज में, क्योंकि अगर आप ऐसा पैराग्राफ्स में करते हैं या कहीं और करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे वेब पेज के इंडेक्सिंग को गड़बड़ कर देता है सर्च इंजन्स में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि हेडिंग टैग्स केवल हेडिंग्स के लिए ही यूज़ करें। Each HTML heading level has a default size, but if you want to specify the size of any heading, then you can easily do it with the help of style attribute using CSS font size property। फ्रेंड्स एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिएगा। हर एक HTML हेडिंग, जितनी भी HTML हेडिंग्स हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, हर एक का साइज बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड है। क्लियर? आप H1 हेडिंग डिज़ाइन करेंगे तो उसका साइज़ फिक्स्ड है वेब ब्राउज़र में शो करने का, H2 का अपना अलग साइज़ है। लेकिन अगर आप किसी भी हेडिंग टैग का साइज़ घटाना या बढ़ाना चाहते हैं अपने अनुसार, तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको CSS की एक प्रॉपर्टी है जिसको कि फॉन्ट साइज़ के नाम से जानते हैं, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके और CSS फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ करके किसी भी हेडिंग टैग के जो फॉन्ट साइज़ है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ को अल्टर कर सकते हैं। Headings by default are aligned to the left side of a web page, but if you want to align your heading to the right side or center of a web page, then you can easily do it with the help of align attribute। फ्रेंड्स इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिए। जब भी कोई हेडिंग हम वेब पेज में डिज़ाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट साइड पे वेब पेज पे अलाइन होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग वेब पेज के सेंटर में हो या राइट साइड से अलाइन हो जाए, तो हमें उसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। हेडिंग टैग में अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था ना, इमेज में किस तरीके से हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट किया गया था, यूज़ किया गया था, सेम वे में यहाँ पे अलाइन और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल जब मैं करूँगा तो उसमें आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो सकेंगे। HTML हेडिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद नेस्टेड एलिमेंट। इसके बारे में मैं आपको जब एग्जाम्पल करूँगा फ्रेंड्स तब ज़्यादा क्लियर बताऊँगा, तो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा आप। इसके टाइप्स ऑफ HTML हेडिंग्स, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिस्टिंग की हुई है हेडिंग्स की, आप देख सकते हैं। H1 हेडिंग काफ़ी बड़ी है, देन H2, H3, H4, H5 एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग है। सिंपल HTML एग्जाम्पल, फ्रेंड्स यही वो एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, हेडिंग टैग्स यूज़ किए हैं। मैंने टोटल 6 हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 यूज़ किए हैं। और यहाँ पे मैंने 2 हेडिंग टैग्स में पैराग्राफ को भी डिज़ाइन किया है आपको नेस्टेड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और साथ ही साथ मैंने HR टैग और BR टैग का भी यूज़ किया है। और इस एंड ऑफ एग्जाम्पल को आप देखें तो यहाँ भी मैंने हेडिंग टैग का ही यूज़ किया है। मैंने यहाँ H1 हेडिंग यूज़ की है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस फॉन्ट को साइज़ को देखें और इस फॉन्ट साइज़ को देखें तो ये थोड़ी उससे बड़ी है। तो इसको मैंने फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी और अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से, फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी की मदद से इसके साइज़ को और बड़ा किया है, और अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से इसको मैंने वेब पेज में सेंटर अलाइन किया है। सो फ्रेंड्स अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करने जा रहा हूं, तो आप सभी अपना नोटपैड++ एडिटर ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास नोटपैड++ एडिटर नहीं है तो मैंने नोटपैड++ एडिटर का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब आइए हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना HTML स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने HTML टैग को ओपन किया, HTML टैग को क्लोज़ किया। देन HTML टैग के बाद हमारा आता है हेड टैग। हेड टैग को क्लोज़ करते हैं। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, जो कि हमारे वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। यहाँ पे मैं अपना टाइटल लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल लिख सकते हैं। HTML हेडिंग्स एग्जाम्पल पाइपलाइन, मैं यहाँ चैनल का नाम लिख रहा हूँ मैक्सॉफ्ट। हेड टैग के बाद हमारा बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग को ओपन किया एंड बॉडी टैग को क्लोज किया। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना HTML स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं फिर आपको उस एग्जांपल की इमेज दिखा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा सकूँ। देखिए, सबसे पहले हमने H1 हेडिंग यूज़ की है, जिसके अंदर मैंने लिखा है हेडिंग नंबर 1। और इसी तरीके से चलिए डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे H1 टैग को ओपन करूँगा और H1 टैग को क्लोज करूँगा। फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया करें फ्रेंड्स टैग्स को क्लोज करने के लिए, बैकवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं करना है। इसके बीच में मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेडिंग नंबर 1। क्लियर? इसके बाद मैंने एग्जांपल में जो बनाया है वो क्या है, मैंने ये 3 लाइंस की हैं जो कि एक पैराग्राफ में है, और वो एक के नीचे एक इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने BR टैग का यूज़ किया है। BR टैग क्या करता है, पैराग्राफ की लाइंस को ब्रेक करता है। ये हम एंटर से नहीं कर सकते वेब पेजेस में, हमें BR टैग का यूज़ करना होगा। और देन हमने क्या किया है, एक HR बनाया है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए हमें HR टैग का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं P टैग को ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं टेक्स्ट कंटेंट्स लिख रहा हूँ। HTML stands for hypertext markup language। देन जैसे कि इसके बाद लाइन चेंज की थी मैंने, तो मैं यहाँ BR टैग का यूज़ कर रहा हूँ। HTML is used for creating the structure of web pages। फिर मैंने लाइन चेंज की थी, देन अगेन मैं BR टैग का यूज़ करूँगा। एंड लास्ट लाइन मैं अपनी लिख रहा हूँ HTML was created by Tim Berners-Lee in 1989। क्लियर? यहाँ पे मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, तो मैं P टैग को क्लोज करूँगा। और जैसा कि उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे HR टैग का यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, देन देखिए हमने यहाँ हेडिंग नंबर 2 यूज़ किया, जिसमें कि मैंने सेम पैराग्राफ यूज़ किया और HR यूज़ किया। और इन द सेम वे मैंने H3, H4, H5 एंड H6 को यूज़ किया HR लगा के। HR मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट करके समझा सकूँ। तो आइए हम सारी हेडिंग्स को एक साथ डिज़ाइन कर लेते हैं। H2 टैग ओपन करते हैं एंड H2 टैग को क्लोज करते हैं। ये H1 से जस्ट स्मॉलर हेडिंग डिज़ाइन करने के लिए है, हेडिंग नंबर 2। और इसके अंदर भी मैंने सेम पैराग्राफ को लिखा था, तो मैं इसे यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देन HR टैग था, हॉरिजॉन्टल लाइन। देन हेडिंग नंबर 3 थी, जो कि H3 से डिज़ाइन थी, तो मैंने H3 टैग ओपन किया है। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग नंबर 3, और यहाँ मैंने H3 टैग को क्लोज कर दिया। फ्रेंड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ध्यान रखिएगा, टैग्स की गड़बड़ ना होने पाए आपसे। देन HR था, देन H4 टैग ओपन किया, हेडिंग नंबर 4, H4 टैग को क्लोज किया।
अगेन HR, हेडिंग H5 टैग को ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग नंबर 5, H5 टैग को क्लोज करूँगा। यहाँ मैंने देखिए H4 टैग को क्लोज नहीं किया है, मैं इसे प्रॉपर क्लोज कर रहा हूँ। अगेन HR, एंड जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है S6 टैग से जो डिफाइन किया थी, S6 यूज़ कर रहा हूँ। हेडिंग नंबर 6, H6 टैग्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। क्लियर? एंड देन उसके बाद भी HR है, मैंने HR लगाया। दोबारा मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया है। अब ये लास्ट है, एंड ऑफ एग्जाम्पल, जो कि अभी मैं केवल H1 हेडिंग से डिज़ाइन करूँगा। क्लियर? उसके बाद मैं आपको पहले रन करके दिखाऊँगा एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो सके, और फिर इसको कैसे सेंटर अलाइन करना है और इसको फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है, उसको मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पे हम H1 हेडिंग यूज़ करेंगे और एंड ऑफ एग्जाम्पल और H1 टैग को क्लोज करेंगे। और एक बार मैं प्रॉपर चेक कर ले रहा हूँ, बॉडी टैग क्लोज करना है यहाँ पे प्रॉपर, और HTML क्लोज करना है। सो फ्रेंड्स, इतना डिज़ाइन कर लिया है हमने। अब हम फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल पे क्लिक करें, सेव एज ऑप्शन पे जाएं, अपना फाइल नेम दीजिए HTML heading .html। फ्रेंड्स, HTML फाइल को सेव करने के दौरान .html या .htm एक्सटेंशन ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेव कर दिया, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, तो मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ये देखिए HTML हेडिंग नाम की हमारी फाइल आ चुकी है। इस पर मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये ओपन हो चुकी है। इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया है। आप मैं मिला देता हूँ आपको इमेज के साथ। देखिए ये इमेज है और ये सेम चीज़ मैंने डिज़ाइन की है। H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3, H4, H5 एंड H6। नेस्टेड एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स के साथ। मैं एग्जांपल को कोड को ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए H1 हेडिंग यूज़ की थी, देन उसके अंदर अपना नेक्स्ट एलिमेंट यूज़ किया जो कि पैराग्राफ था। फिर हमने HR एलिमेंट को यूज़ किया, देन अपनी नेक्स्ट हेडिंग यूज़ की। तो क्या है कि एक के अंदर एक हेडिंग्स को नेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेस्टेड एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट यही है। एंड लास्ट देखिए, मैंने एंड ऑफ एग्जाम्पल को H1 हेडिंग से ही लिखा है। इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट अभी एकदम सेम है, लेकिन हमने जो अपने एग्जाम्पल में बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया था, ये फॉन्ट साइज़ बड़ी है और सेंटर अलाइंड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फॉन्ट साइज़ को बड़ा कैसे करना है वो करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और कोड एडिटर को ओपन कर रहा हूँ अपने। देखिए इस H1 टैग मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पिछले ट्यूटोरियल्स में कि एट्रीब्यूट्स जो भी लिखेंगे हम किसी भी टैग के रिलेटेड, वो ओपनिंग टैग में ही लिखेंगे, उस टैग के ओपनिंग पार्ट में। तो H1 के ओपनिंग पार्ट में मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि मैंने बताया है वीडियो में ही आपको कि साइज़ को बड़ा करने के लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू, डबल कोट्स में हमें लिखना होगा फॉन्ट साइज़। CSS प्रॉपर्टी है ये फ्रेंड्स, फॉन्ट हाइफन साइज़। देन हम यहाँ पे कॉलन देते हैं और फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ 50 पिक्सल्स, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। क्लियर? और इसे मैं एक बार सेव करता हूँ और अपने वेब पेज को मैं चल के रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए साइज़ बड़ी हो गई। इसको मिलाइए और इसको मिलाइए। ठीक है, अब बस हमें इसे क्या करना है कि इसे सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के लिए हम यहीं पे स्पेस देंगे और अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ALIGN। अलाइन इक्वल्स टू, डबल कोट्स में हमें लिखना होगा, अगर हमें सेंटर अलाइन करना है तो हम सेंटर लिखें, राइट अलाइन करना है तो हम राइट लिखें। मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ तो मैंने सेंटर लिखा है। फाइल को फिर सेव करते हैं और ब्राउज़र को ओपन करके इसे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर अलाइन हो गया। क्लियर है?
तो इस तरीके से पूरा HTML हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और हमारी अपकमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।